खबर परिक्रमा के साथे अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के जोन बैठक होता है उमा फैसला होता है, वही के बारे में सबसे पहली खबर है। दूसरी खबर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसला हुए, लेकिन वो थोड़ा रोक के बताई। तो पहली खबर ई कि जोन केंद्रीय आयुध बोर्ड है, एक ठो बोर्ड है जोन तय करत है कि हरबा हथियार गोला बारूद सेना का कैसे मिली, काव मिली, कहाँ बनी, और यह कि वह सेना के जोन वर्दी हुआ थे वो नहीं तय करत है, वो नहीं खरीद के पहुँचावत है सेना तक। तो केंद्रीय आयुध बोर्ड का मंत्रिमंडल ये फैसला की इसके ख़त्म कर दीजिए, यानी बस एक दिन बाद वो ख़त्म। 1 अक्टूबर से केंद्रीय आयुध बोर्ड न रही, ओकरी जगह 7 ठू जोन कॉरपोरेट कंपनी हैं वो बनाई गई हैं और वह सब फैसला करी हैं। अभी सोचो कि केंद्रीय आयुध बोर्ड कितना बड़ा है, ये समझे की जरूरत है। वहाँ 41 तो कारखाना है केंद्रीय आयुध बोर्ड के और 70,000 से ज़्यादा मनई वहाँ काम करत हैं। सरकार ही कही कि क्यों का घबराए कोनो जरूरत नहीं है, काहे कि हम बोर्डवा का ख़त्म करते ही, लेकिन जितना जने हैं उनके नौकरी 2 साल तक बनी रही। अब वो समझो डेपुटेशन पे गए कि 2 साल ताईं वह निजी जोन कारपोरेट हिसाब किताब है वहाँ चला जी हैं, जो नई कंपनी बनी है 7 वहाँ, लेकिन 2 साल ओकरे बाद का हुई, सरकार कुछ कहेज ना एकरे बारे में। तो केंद्रीय आयुध बोर्ड वाली खबर पर नज़र रखे रहो, काहे कि एक दूसर परिणाम निकले उम्मीद पाए। काहे कि जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वह कहीं न कि जब निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र मिल के काम करी हैं, वो का अंग्रेजी में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कहा था। तो वो जब मिल के काम करी हैं तो देश दुनिया में नंबर 1 हो जाए आयुध के मामला में, गोला बारूद हरबा हथियार के मामला में। तो इंतज़ार करो कि कब वो नंबर 1 हुई, और नंबर 1 के बहुत जगह बने तैयारी हिंदुस्तान के है। तो सब लाइन में लिखे रहो कि कहाँ कहाँ नंबर 1 हो है, कितने दिन में हुए है। अब दूसर खबर एक ठू रही मिड डे मील 26 साल पहले ये शुरू भय रही। मुश्किल ये रही कि जो लड़कवे हैं गाँव देहातवा में या दूसरे जगह शहरों में, वह स्कूल जाबे नहीं करते, काहे कि खाए पिए कोनो इंतजामे ना है उनके, तो स्कूल का हो जाए। तो सरकार कही कि तो है खाए पिए के इंतजाम स्कूले में हुई, मिड डे मील कही गए का। तो मिड डे मील 26 साल से चलत रहा। मंत्रिमंडल कही कि मिड डे मील के नाव बदल दो। अब नाव बदल के ओके धैर्य पीएम पोषण। अब पीएम पोषण माने काजनी का उसे नौवा बदले सोई, काहे कि जो मिड डे मील के बजट रहा वो जितना रहा उतना है। जितना लड़के वहाँ पहुँचत रहे, करीब 18 करोड़ लड़कन का ओका कहा जाता रहा कि फ़ायदा होत बा, तो वह संख्या 18 करोड़ है। बल्कि ये कहा था कि हम कुछ और जोड़ देव तो बढ़ जाई, तो बढ़ जाई और बजटवा न बढ़ी तो कैसे ओकर काव हुई। और नौवा बदल के काव हुई कि अगर मिड डे मील का पीएम पोषण कह देवो तो का उसे ज़्यादा पेट में अनाज जाए लगी, खाए का चीज़ मिले लगी। कोनो केहू एक जवाब ना देत बा, लेकिन ये कि अब मिड डे मील ख़त्म, अब पीएम पोषण शुरू। अब ये ओमा यह पीएम पोषण में आए कि जोन बोर्ड रहा वो कहिस कि जोन लड़के आवत हैं वह दोपहरे तक रुका रहा था स्कूल में खाना के मारे, मिड डे मील के मारे। और अगर सवेरवा देर से आवत है आउबे नहीं करते, पहली दूसरी जोन क्लास हुआ था वहाँ आउबे नहीं करते, तो अगर नाश्तों का इंतजाम हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे, तो लड़के आई हैं जल्दी और तब उन्हें पढ़ावा जा सकत। तो वित्त मंत्रालय कही कि नाश्ता वास्ता न हुई, बस सीधे जो मिड डे मील है वह ख़त्म, अब ओकरी जगह पीएम पोषण है और नाश्ता बुलाई जाओ। अब तीसर खबर देखो, तीसर खबर है पंजाब से। खबर में पढ़ लिए वो कि अमरिंदर सिंह जो कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे पंजाब के मुख्यमंत्री, वह इस्तीफा दे दिन। तो ओकरे बाद चन्नी बनी गए सीएम, और सिद्धू जोन रहे नवजोत सिंह सिद्धू वो ठोको ताली वाले, तो वह बनाए दिन गए पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। अभी सबका लागत रहा कि अब ठिकाई गए पंजाब, वहाँ अब कोनो गड़बड़ ना है। लेकिन
एक ठो फोटो छपी रही जोने में चन्नी के हाथ पकड़ के ऐसे और लइके सिद्धू कहूँ खींच के जात रहे। वह चाहत रहे कि वह जैसे चाहें वैसे चन्नी चलें। अब चन्नी वैसे चले राजी न भाई। चन्नी के ऊ फैसला कीन और वो फैसला सिद्धू का नीक ना लग तो सिद्धू लिख देन सोनिया गांधी की चिट्ठी कि जोन कार्यकारी अध्यक्ष हुए कांग्रेस के कि हम ई नहीं चाहिए कि कोनो झगड़ा टंटा हुए, हम कांग्रेस में बना रहा लेकिन हम कांग्रेस के अध्यक्ष पंजाब के न रहा, हमारे इस्तीफा। तो अब सिद्धू चला गए। जब सिद्धू गए तो सिद्धू के समर्थक जितना रहे, मंत्री रहे, कई और पद पे रहे, वह सब इस्तीफा दे लगे। मैंने पंजाब में स्थिति जोन रही कांग्रेस के वो जितनी खराब भय रही उसे लागत है औरों कुछ खराब भय है। और यार अमरिंदर सिंह चला आए दिल्ली और बीजेपी के जो नेता हैं बड़ा उनसे मिले अमित शाह से, और अमित शाह से मिलके कहें कि हमारा जितना विकल्प बाय राजनीतिक विकल्प वो सब खुला है। ऊपर से तो ये कहा गया कि वह किसान आंदोलन जो चलत बा वही बारे में बात करे गए रहे। और जब तक वह कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे तब तक ही आरोपों लगावत रही जो बीजेपी की सरकार रही, केंद्र के सरकार, कि पंजाब किसानन का भड़कावत बा। तो किसान वाला मामला रहा कि कोनो अमरिंदर सिंह के राजनीतिक मनसा बा कि वह चला जी हैं बीजेपी में कि काव होई एकरे ताई अब ही अगोरे के परी देखे के परी। और ये ना है कि खाली पंजाब में कांग्रेस में बवाल होत बा, राजस्थान में मैं नहीं सोचता ना रहा कि राजस्थान में एकदम पहले 1.5 साल पहले बवाल भय रहा जब ये सब चला रहे कि चलाओ इन्हें हटाओ अशोक गहलोत का जो मुख्यमंत्री हैं और उनकी जगह ले आओ दूसरे का पायलट का सौंप दो कमान। तो न तो का केंद्र मानिस मतलब कांग्रेस का हाई कमान मानिस अशोक गहलोत खड़ा हो गए और वो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बना रह गए, बदला नहीं गए। लेकिन अब तो कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष हैं राजस्थान में राजेंद्र चौधरी, वह कहें कि गहलोत के टाइम ख़त्म, गहलोत के काम हो गए, जोन काम उन्हें सौंपा गया रहा अब उन्हें हट जाए चाहिए और उन्हें हटाए के पायलट का कमान दे दे चाहिए। काहे कि चुनाव जोन आवे वाला है वो अगर अशोक गहलोत के अगुवाई में भय तो बहुत फायदा न होई, पायलट के अगुवाई में हुई तो फायदा हो जाए। अब वह कहा था कि जैसे बीजेपी में एक ठू बना रहा जब 2014 में मोदी केंद्र में आए प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद ये भाई कि एक ठू पार्टी के मार्गदर्शक मंडल बनी, मैंने जितना बूढ़ ठेल हैं सब वही मार्गदर्शक मंडल में रख दीजिए हैं 70-75 साल वाले। तो कांग्रेस में राजेंद्र चौधरी और कई जने कहा था कि एक ठू मार्गदर्शक मंडल बनाओ और अशोक गहलोत का मार्गदर्शक मंडल में रख दो, सलाह दीन करें। लेकिन युवा नेतृत्व कांग्रेस का होए चाहिए, ये बूढ़ ठेल से अब बहुत दिन काम न चली। तो वो चाहे जितना करो, पायलट कोनो सच्चे में ना हवाई जहाज अब उड़ावत हैं, लेकिन ये समझो कि बयान जोन है वो दोनों ओर से हवाई जहाज़ें मेर उड़ रहा है और एकदम समझे में ना आवत भाई कि कौन जहाज कोने जगह कोने हवाई अड्डा पर उतरी पड़ी और काव हुई। तो यह देखने ही लायक है। अब एक खबर समझो बिहार से ले लो कि बिहार में एक जने हैं योजना मंत्री विजेंद्र प्रसाद, तो वह कहें कि हम थक गए। और काहे कहीं हम थक गए कि बिहार का विशेष राज्य के दर्जा दे मांग करते रहें और करत 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 कई साल बीत गए, कुछ भबई न की। तो अब एक मांग करे कोनो मतलब ना है, ये बिल्कुल थकी मांग है, एक छोड़ दे चाहिए। बिहार का कुछ पैसा मिले ओके काम चले ये ठीक है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा जो मुख्यमंत्रियों कहे रहे, प्रधानमंत्रियों कहे रहे कि हाँ यस यस होई और इतना लाख करोड़ दे देव और 1000 करोड़ दे देव, कुछ नहीं मिला बिहार का। और अब तो ये है कि मांगो चली गए उनके लगे से, वह खुदा कहा था कि हम थक गए। तो अब जब वो थक गए तो का हुई बिहार के आरजेडी जोन बाय राष्ट्रीय जनता दल, तो वो कहा था कि ये सब धोखा की न बिहार के जनता के साथ है, पीठी में छुरा घोंपे न
और इन्हें सबका माफ़ नहीं करे के चाहिए। अगला चुनाव आवे तो देखो ये विशेष राज कह के चुनाव जीते की कोशिश किए रहे, और जब वो नाए ठिकान अब लागत बा कि विशेष राज मिले के नाए है, तो ये अपन तरीके बदल दीन कहीं कि अब हम ये करबे न करो। और एक खबर अफगानिस्तान से सुन लो। अफगानिस्तान में पहले हिंदुस्तान का हवाई जहाज़ जात रहा, माने दिल्ली से काबुल जात रहा, वो हो गए 15 अगस्त के बाद बंद। आखिरी जोन फ्लाइट रही वो 15 अगस्त का गए रही। तो अब जोन बिहार कही थे, अफगानिस्तान के जोन मंत्री हैं वह कहीं हैं, उनके नाम है अलहाज हमीदुल्ला। एठो चिट्ठी लिखिन हुए भारत सरकार का, और कहीं कि वो अमेरिकी जोन रहे वह सब बिल्कुल तबाह कह दिए रहे अफगानिस्तान के एयरपोर्ट का, काबुल एयरपोर्ट का। लेकिन हमरे सब वो का ठिकवाए लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान आपन जोन फ्लाइट रही वो फिर से शुरू करे, काबुल दिल्ली, दिल्ली काबुल आओ जाब शुरू हुए चाहिए। भारत सरकार अभी यहाँ पे कोनो फैसला ना लिए है, लेकिन ये मामला है बहुत गंभीर। काहे कि ये कैसे हुई कि कोनो और देश काबुल के उड़ान करते ना है, और कितना सुरक्षित काबुल है कि वहाँ हवाई जहाज़ उतर सके और आ सके जा सके, ये वहीं सवाल यहाँ पे बना है। अब पिछले हफ्ता का हम एक ठो खबर बताए रहे, एक जने रहे वो झंझारपुर वाले, उनके ये रहा कि जज रहे जोन फैसला सुनावत रहे कि तू जाओ नाली साफ करो, तू जाओ मेहरारून के कपड़ा धो 6 महीना, तू ये करो, यह मेरे के सज़ा देते रहे। तो हम तारीफ़ कह दिए रहे, हम कहें कि बहुत अच्छा काम है, इसने हुए चाहिए। लेकिन हमें लगा था पटना हाई कोर्ट का नीक ना लागी कुल, और वह कहें कि ये जोन अविनाश कुमार हैं, जोन जज हैं, इनके जितनी पावर है फैसला लेके वो सब वापस छीन ली जाए, और पटना जोन है पटना हाई कोर्ट उनके कुल अधिकार छीन ली, अब वो कोनो फैसला नहीं दे सकते। तो जोन अदालतियम भीड़ लागत रही, मनई आवत रहे देखे कि अविनाश कुमार कैसे फैसला करत हैं, और ओके असर होता रहा समाज पे थोड़ा थोड़ा। तो अविनाश कुमार के कुल पावर वह लीन छीन। अब ये समझो कि वो जज साहब तो कुछ बोले नहीं, अविनाश उनके जोन परिवार के नगीज के मनई रहा हुई है, वह कहें कि जज साहब तो समाज के भलाई सोच के कुल फैसला करते रहे। अब अगर हाई कोर्ट का न्याय पसंद है तो यह सही, कुछ दिन बाद फिर जब बहाली हुई तो अविनाश कुमार शायद वही मेयर का फैसला फिर सुनावें। तो अविनाश कुमार फैसला कब सुनाई हैं और काव सुनाई हैं, और समाज कैसे सोचत वाए, कहे कि जोन मनई हमें लागत रहा कि ठीक काम करत वाए ओके पंख काटी दीन। अब वो फैसला नहीं सुना सकत। तो आज खबर परिक्रमा में यतन है। अगले इतवार का भेंट हुई, तब तक और जोन खबर हो जी हैं ओकरे बारे में चर्चा की जाई, विस्तार से बताइब, और यह बताइब कि ओकर असर का हुई हमारे सब पे। तो अगले इतवार तक इंतजार करो खबर परिक्रमा के, और तब तक अवध पंच देखा करो, लिखबो करो हमें awadhpanch@gmail.com पे। अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।